वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। हमारा आज का टॉपिक है परफेक्ट फिटिंग। परफेक्ट फिटिंग तभी हो सकती है जब हमारी कटिंग परफेक्ट हो। और किसी भी आउटफिट की जब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं हम नेक से, क्योंकि आप देखिए कोई भी ड्रेस जब भी हम पहनते हैं हमारा बॉडी पार्ट गर्दन के नीचे ही पहनते हैं ना हम कोई भी आउटफिट, और वो यहीं से ही स्टार्ट होती है हमारी बॉडी। पहले गर्दन, फिर शोल्डर, फिर ये आर्म होल, उसके बाद हमारा नीचे का पार्ट कि कहीं पर भी देखिए झोल नहीं है हमारी स्लीव में। अगर हमने नेक छोटा लिया था उसी के हिसाब से शोल्डर हुए हैं। फिर पीछे का नेक हमने ज़्यादा छोटा नहीं लिया था, ये 5 पे था हमारा। आप देख सकते हो पीछे से हमारी फिटिंग। इस ड्रेस की मैं यहीं तक की कटिंग और स्टिचिंग आज आपको बताऊंगी कि किस करो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका नेक कितना है, आगे का और पीछे का। अगर आपके नेक बड़े हैं तो शोल्डर आप छोटे लोगे चलेगा। जैसे कि ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में हमारा आगे का नेक भी यहाँ तक आ जाता है और पीछे का भी हम 9 या 10 पे पहनते हैं। तो ब्लाउज़ में अगर हम 5 इंच के शोल्डर लें और 6 इंच का आर्म होल, वो हमें प्रॉपर फिट रहता है। अब अगर हम कोई टॉप बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, शर्ट में क्या होता है 8 इंच का शोल्डर लिया जाता है और 8 इंच के यहाँ पे आर्म होल की लंबाई ली जाती है और वो शर्ट हमें फिट रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 इंच के शोल्डर हों या 8 इंच के शोल्डर हों, वो डिपेंड करता है आपके नेक पे, क्योंकि शर्ट का नेक छोटा होता है, वो बिल्कुल हमारे गर्दन से अटैच होता है, पीछे का भी बिल्कुल छोटा होता है। इस वजह से वहाँ हम पूरा का पूरा शोल्डर लेते हैं। शोल्डर लंबा लेने से आर्म होल भी लंबा लेना पड़ता है। परफेक्ट साइज नहीं होता, परफेक्ट वही कटिंग होगी। कटिंग आपकी ठीक है तो स्टिचिंग तो ऑटोमेटिक आप अच्छी कर ही लोगे। ये समझ में आया। एक चीज़ और भी होती है फिटिंग के मामले में, हम सोचते हैं कि सेम साइज हर ड्रेस पे फिट रहेगा, ऐसा नहीं है। फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी फिटिंग। कटिंग तो वही रहेगी नेक पे डिपेंड करके, लेकिन फिटिंग करते टाइम बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने अब ये ड्रेस पहन रखी है, ये बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही थी, फ्लॉ नहीं था इस ड्रेस में। तो जितनी मेरी फिटिंग थी उसके अकॉर्डिंग ही मुझे इसको लेना पड़ा, मेरे पूरे साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग देके। लेकिन जब हम रेयॉन की ड्रेस बनाते हैं या शिफॉन जॉर्जेट की ड्रेस बनाते हैं तो उसमें फ़्लो होता है। सिंथेटिक बनाते हैं, बढ़ने वाली जो ड्रेसेस होती हैं ना, कि जो फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है, उसमें क्या होता है फिटिंग, अगर मान लीजिए इसकी फिटिंग का मेरा लगा है 20 के ऊपर, लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है। लेकिन अगर यही ड्रेस रेयॉन की है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो आप खींच के उसको 20 नापो, बिल्कुल प्रॉपरली खींच के उस ड्रेस को 20 नापोगे, वो ठीक रहेगी। नहीं तो अगर आप नॉर्मल रख के आप सिलाई का निशान लगाओगे कि आपने लगा दिया 20 पे, वो आपको लूज़ रहेगी। फिर आपको 19 पे लगाना पड़ेगा नॉर्मली रख के। नहीं तो खींच के आप देखो, क्योंकि वो खींच रही है, ये खींचेगा नहीं, ये फैब्रिक नहीं खींचेगा, तो ये टोटल 20 लेना पड़ेगा। जो खींच जाए तो खींच के उसको लेना है। यही प्रॉपर फिटिंग का राज होता है। और बाकी आप ये है डिपेंड ऑन आपका फैब्रिक। पहना के जब आप देखोगे आपको लगेगा कि यहाँ से फिट नहीं है या मेरा थोड़ा यहाँ से लूज जा रहा है, तो अल्ट्रेशन का काम आपके पास है ही। खोलो और उसकी रिकटिंग करो और उसके बाद स्टिच करके फिर पहन के देखो आपको कहाँ से लूज रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको फिट करो। स्टिचिंग बहुत आसान होती है, इसमें कभी कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर हमें छोटा गला बनाना है, मान लीजिए हमें कोई बोट नेक बनाना है, उसमें हम क्या करते हैं, बोट नेक गला मैक्सिमम 3.5 की लंबाई लेंगे हम उसकी, ये लेते हैं। ठीक है, 3.5 की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ से भी हम 3 इंच की चौड़ाई ले लेते हैं और इस गले को कुछ ऐसे करके मिला देते हैं। ये हो गया। अब कॉलर बनाना है या इस तरह का गला बनाना है, पीछे का भी हम छोटा लेंगे। ये हो गया 1.5 इंच तक, ये पीछे का गला, ये आगे का गला। अब ये हमारे सिर में आएगा नहीं, तो यहाँ पे इसका ओपन हो जाता है कुछ पार्ट, यहाँ पे हम 3 बटन लगा देते हैं, 3 या 4 जो भी है। ठीक है, अब अगर गला छोटा है तो ये फैलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, शोल्डर आपके पूरे के पूरे लेंगे हम। किसी के शोल्डर मान लीजिए
15 इंच है, शोल्डर है 15 इंच। तो 15 इंच के शोल्डर हैं यानी 7.5 हम इसको पूरा लेंगे। 7.5 पूरा लेके यहाँ पे हम ले लेंगे 8 से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं आर्म होल को। 8 लेके और ये इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी आर्म होल की। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच कम लेंगे, यहाँ से 1 इंच कम लेंगे और जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो 1 इंच हम यहाँ बढ़ा देंगे। बढ़ा के अब पीछे का जब मिलाना है, पीछे का हम ऐसे कट करेंगे इसकी, और आगे की करनी है तो आगे का ऐसे हो जाएगा। ये हमारी छटाइयाँ होंगी, ये पीछे की, ये आगे की, और ये हमारा फिटिंग का निशान। अब इसी पर्सन का हमें अगर बड़ा गला बनाना है, गला जितना बड़ा हो जाएगा ये डिस्टेंस भी आप कम कर सकते हो। मान लीजिए गला हमने ले लिया 9 इंच पे, आगे का गला ले लिया हमने 6.5 पे, तो यहाँ से हम 2.5 ले लेंगे, बहुत रहेगा। आगे के गले का डिज़ाइन थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया मान लीजिए। ये फ्रंट का नेक है, पीछे का भी हमने बड़ा लिया है। मान लीजिए पीछे का हमने ले लिया 8 इंच। ठीक है, अब 8 इंच गला ऐसे बनेगा, कुछ गोल बनाना है तो ये बन जाएगा 8 इंच का। ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, शोल्डर को हम 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। 6 इंच के शोल्डर बहुत है। यहाँ हमने देखिए कितने ज़्यादा लिए थे, 7.5, यहाँ लिए हमने 6, यहाँ पे 6 लिया है। तो यहाँ से अगर शोल्डर कम लेते हो आप तो आर्म होल को 1 इंच बढ़ा दीजिए। 1 इंच बढ़ा दोगे, 1 इंच बढ़ा के यानी ये आ जाता है 7 पे। 7 पे आके इसकी मार्किंग ये जाएगी। ठीक है, ये चेस्ट वाली लाइन है हमारी। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच बढ़ा के ये लिया था आगे की कटाई का, यहाँ पे सेम ही रहेगा। इधर ही आगे की हो जाएगी, यहीं से पीछे की हम लेंगे, ऐसे मिला देंगे, और आगे की हम यहाँ पे ही ऐसे मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान। ठीक है, तो ये देखिए फैब्रिक सेम है, लेकिन कितना अंतर पड़ गया। जितना बड़ा गला होता जाएगा ये भी आप कम ले लोगे, यहाँ से भी कम लोगे, क्योंकि आपका नेक बड़ा है। इसको ऐसे करोगे फैलेगा, इसको करोगे नहीं फैलेगा, क्योंकि पीछे का भी तो छोटा है। यही चीज़ तो फैलती है, यही चीज़ फैलती है। अगर इसको टोटल आप नापोगे, इसको नाप के देखिए आप, टोटल 6, ये बनता है 9.5। दोनों गले आगे पीछे के 9.5 बनते हैं टोटल करके। अब हम यहाँ नापते हैं इन दोनों गलों को, हम 7.5, 17, यानी ये 17 पे गया। यहाँ अगर दोनों गलों के टोटल करते हैं तो 17 है, और यहाँ कितना था, 9.5। ये 9.5 था, ये 17 था, तो 17 है। गैप बहुत ज़्यादा फैब्रिक है, गला इतना बड़ा है, तो ऐसे करते ही फैलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही अंतर है, इसी से ही हमारे परफेक्ट वो बनते हैं आर्म होल और शोल्डर। अब जैसे यहाँ 1 इंच की ली थी, यहाँ पे ½ इंच की बहुत है,
ये देखिए इधर आधा इंच की बहुत है, यहाँ हमने 1 इंच ली थी। क्यों? क्योंकि ये और ज़्यादा बड़ा हो गया था शोल्डर हमारा। तो कुल मिला के गला छोटा है, शोल्डर बड़ा होगा, शोल्डर बड़ा होगा, आर्म होल की लंबाई आप ज़्यादा लोगे। अगर आपका नेक बड़ा है, शोल्डर छोटा लोगे, शोल्डर छोटा लोगे तो आर्म होल की लंबाई भी कम हो जाएगी। यहाँ 6 था, यहाँ 7 हो गया, इधर 7.5 था, इधर हमने 8 लिया है। ठीक है, तो ये आपको नेक कैसे जोड़ते हैं हम वो दिखाते हैं। ये मैंने पेस्टिंग पे नेक की कटिंग करके रख दी थी और उसको फैब्रिक पे मैंने चिपका दिया था, जो हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है उस पर। ये हमारा जो सूट है वो रखा हुआ है, उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगा दिया है ताकि ये गला हमारे बिल्कुल सेंटर में लगे। यहाँ भी सेंटर में निशान लगा दिया है और दोनों को इसके ऊपर इस निशान को निशान से मिला दिया है। यहाँ नीचे मिलाने के बाद इसको मैंने ऑल पिन से अटैच कर दिया है। इससे ये गला हिलेगा नहीं, फैब्रिक के साथ अटैच हो गया है। 3-4 मैंने ऑल पिन लगा दी है इसको प्रॉपरली अटैच करने के लिए। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। जहाँ से ये पेस्टिंग शुरू है, देखिए पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ से ये शुरू है बिल्कुल इसके पास पास सिलाई लगानी है। चाहे बिल्कुल धीरे धीरे करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पेस्टिंग के बिल्कुल पास से, पेस्टिंग के ऊपर नहीं, पास से इस जो ये कपड़ा है आपका फैब्रिक है कुर्ते का, इसके ऊपर लगानी है पेस्टिंग को छोड़ के। यहाँ कॉर्नर से धीरे से लगा दीजिएगा, इसको वापस मोड़ के फिनिशिंग के साथ बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई मशीन ऐसे चलाते जाइए इसके साइड से पेस्टिंग के। ये थोड़ी मेरी पेस्टिंग उखड़ गई है बट मैनेज कर लेंगे, इसको फोल्ड करने के बाद ये मैनेज हो जाएगी। अगर इस तरह से आपकी पेस्टिंग उखड़ जाए तो। अब ये जो नेक है हमारा स्टिच हो गया है फैब्रिक के ऊपर। ऑल पिन मैंने निकाल दी है। ये जो साइड का है मैंने जानबूझ के फोल्ड नहीं किया था पहले, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि इसको हम पहले ही फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में नेक अटैच करते हैं, क्योंकि पहले फोल्ड करना आसान रहता है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, इसलिए इसको पहले ही फोल्ड करके आप कर दीजिएगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया था आपको समझाने के लिए। अब मुझे ध्यान देना पड़ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का कुर्ता जो है वो सिल जाए इसके साथ, इसलिए बड़ी सावधानी से करना पड़ रहा है। आप इसको पहले ही इस पे अटैच करके और फिर गले की सिलाई कर देना कुर्ते के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे हमारा ये रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ से एक पैर की मशीन की सिलाई के बराबर छोड़ के फैब्रिक को और फिर कटिंग की हमने। ये मार्जिन है हमारा और धीरे धीरे हमने ये छोटे छोटे कट्स डाल दिए इसमें, ताकि आसानी से हमारा ये फोल्ड हो जाए फैब्रिक। जब तक कट नहीं डालोगे फैब्रिक फोल्ड नहीं होगा। ऐसे ये छोटे छोटे कट्स डाल दीजिए, ठीक है। कट डालने के बाद अब फोल्ड करना इसको आसान हो गया है। ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है इसको ऐसे। अब जो नीचे ये वी बना हुआ था, यहाँ फिनिशिंग के लिए इसको हल्के हाथ से खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर नहीं खींचोगे तो होता नहीं है, इतना भी नहीं खींचना कि फट जाए नीचे से। ये वी शेप है जहाँ पे कोने में। ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम पीछे का नेक बनाएंगे। ये देखो मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से खींचा था उसको नीचे से। पीछे के नेक की कटिंग कर रहे हैं। 5 पे किया हमने इसको कट। 5 की लंबाई ली हमने, 5 इंच की, और 2.25 इंच की चौड़ाई है ये। ये पीछे का नेक कट करने के बाद अब जो ओरे पट्टी हैं ये तिरछी पट्टियां कटती हैं, हम काटते हैं हम लोग। इन्हें खींचोगे तो स्ट्रेचेबल होती हैं थोड़ी सी। इनको इस तरह से सिल लिया हमने, एक के ऊपर एक रख के।
अब ये सिलने के बाद ये देखिए सीधी लाइन में आ गई हैं। अब देखते हैं इनको गले पे कैसे अटैच करना है। इतना ध्यान दीजिएगा कि जब ये ओरे पट्टी हम अटैच कर रहे हैं गले पे, तो इस पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको लगाना है। ऐसे धीरे धीरे लगाते चले जाइए। देखिए मैं सूट के गले को मोड़ रही हूँ, लेकिन इसको नहीं, ये हल्के हाथ से मैंने छोड़ रखी है पट्टी बिल्कुल। अगर इसको खींच दोगे तो फिर अंदर फोल्ड करते टाइम झोल आ जाएगा आपके नेक में। बिल्कुल इसको हल्का हाथ छोड़ना है और नीचे वाला सीधा करके गला आप सिलाई लगाते चले जाइए, खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब सिलने के बाद इसमें भी वही छोटे छोटे कट डालने हमें, पूरे नेक में छोटे छोटे कट डाल दीजिए, इससे ये फोल्ड करनी आसान हो जाएगी। ये फालतू का कुछ फैब्रिक था, इसको भी मैंने फिर फिनिशिंग के लिए कट कर दिया है, ये इस तरह से। अब इक्वल करके इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है, पट्टी के ऊपर लगानी है। ये मार्जिन भी पट्टी की साइड है और ये सिलाई भी हमें इस ओरे पट्टी पर ही लगानी है, सूट पे नहीं लगानी है, कुर्ते पे। ये सिलाई दिखाई नहीं देनी चाहिए कुर्ते पे फोल्ड होने के बाद, ये सारी इस ओरे पे ही लगानी है। लाइन लगाने सॉरी सिलाई करने के बाद अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। ये इतना डिटेल से नेक बनाना मैं उनको दिखा रही हूँ जो स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं, क्योंकि जिन्हें आती है वो इजीली इसको कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिगनर्स के लिए है जिनका शुरुआती टाइम है, या फिर सिल तो लेते हैं लेकिन पूरा सफाई से काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है ये। अब इसको फोल्ड करके भी हमने एक सिलाई लगा दी है। अब ये इस तरह से हो गई है, इसको ऐसे फोल्ड करना है हमें अंदर की साइड। फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर हम नेक अटैच करेंगे, सामने वाला सॉरी फ्रंट पार्ट का। इसको रख के इसे हमें अटैच करना है। अब यहां से सिलाई लग जाएगी। ये देखिए ओरे पट्टी बाहर निकली हुई है इस नेक से, क्योंकि इसको हम बाद में फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। मैं बाद में फोल्ड इसीलिए करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना ये सीधा रख के ही फोल्ड हो जाती है। फोल्ड करके ही हम लोग सिल लेते हैं इसको। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे हमने इसको फोल्ड किया। ये सिलाई हो गई, होने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके अब सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है इसको, अब सिलाई लगानी है हमें। अब जब सिलाई लग जाएगी, इसको आप जब सीधा करोगे तो ये गुम सिलाई हो जाएगी इस ओरे पट्टी की। देखना आप इसको खींचते ही सीधा करते ही ये देखिए ऐसे हो गया, आपका नेक फिनिशिंग से हो गया और ये पीछे से आपका ऐसे कुछ दिखाई देगा। ये सेम इसी तरीके से इसको रख दिया, ओरे पट्टी बाहर निकली हुई है। अब ओरे पट्टी को इसके ऊपर ऐसे उल्टा मोड़ के अब सिलाई लगानी है हमें। यहां से थोड़ा सा डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद इसको सिल दीजिए। अब इसको जब आप सीधा करोगे, ये देखिए ये हो गया। आगे पीछे के दोनों नेक रेडी हो गए हमारे। एक सिलाई हम पीछे और लगा देंगे मोटी चाल करके, तुरपाई करने के बाद उसको खोल देंगे ऐसे। इसको फोल्ड करके एक मोटी चाल लगा रहे हैं, तुरपाई के बाद इसको खोलना है हमें।
ये हो गई हमारी रेडी। ये सामने से झोल नहीं आना चाहिए, इधर चेक कर लेना, अगर आ गया है तो दोबारा खोल के फिर कीजिए आप फोल्ड इसको। अब आती है स्लीव्स अटैच करने की, बाजुओं को कैसे अटैच करना है। रख के देखा आपने, ये सामने वाला पार्ट है जो अंदर से जिसकी कटाई हुई है, छटाई हुई है अच्छे से, वो पीछे का है। अब जो ज़्यादा छटाई वाले हैं इन दोनों को पकड़ के, ये दोनों सामने वाले हैं फ्रंट पार्ट के, ऐसे रख के अब सिलाई लगानी है हमें। अब इसमें भी सिलाई लगाते टाइम ध्यान रहे कि कोई भी फैब्रिक आपका खींचना नहीं चाहिए, ना तो स्लीव का और ना ही आपके कुर्ते का, क्योंकि अगर आपने खींच के लगा दिया ना किसी को भी तो वो हमेशा के लिए खिंचाव दिखाई देगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। इसलिए दोनों को बिना खींचे बराबर इक्वल खिंचाव देना है दोनों में, और तब सिलना है। सिलने के बाद ये देखिए आप, अब किसी में भी खिंचाव नहीं है और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ गई है। ये ऑल पिन निकाल दी मैंने, ये देखिए कहीं से भी ना स्लीव्स में कोई खिंचाव नज़र आ रहा है और ना ही सूट में। आयरन करने के बाद बहुत अच्छे से ये एकदम फिटिंग दिखाई देगी इसकी। इस तरह से रेडी हो जाएगा। हमें बस सिर्फ आपको गला और स्लीव्स ही दिखानी थी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।